ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मधुपुर की। यहाँ खेत हैं, कच्चे रास्ते हैं और रिश्तों में वो मिठास है जो अब शहरों में कम ही मिलती है। यहीं रहते थे रमेश, उसकी पत्नी संध्या और उसका छोटा भाई आर्यन। रमेश और संध्या की शादी को 3 साल हो चुके थे। रमेश एक ईमानदार आदमी था, थोड़ा रूखा लेकिन जिम्मेदार। आर्यन, जो अब 22 का हो चुका था, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब घर पर ही खेती किसानी में हाथ बटा रहा था। सुबह की खामोशी। संध्या उस दिन सुबह जल्दी उठ गई थी। उसकी दिनचर्या आमतौर पर सूरज के साथ शुरू होती थी, लेकिन आज कुछ खास बात थी। वो आंगन में खड़ी चाय बना रही थी और उसकी नजर अचानक आर्यन पर पड़ी। आर्यन नहाकर बाहर आया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां अक्सर वो किताबें पढ़ा करता था। आज वो चुपचाप बैठा था, कुछ सोचते हुए। संध्या ने उसके लिए एक कप चाय बनाई और धीरे धीरे उसके पास ले गई। आर्यन, चाय पी लो। सुबह सुबह क्या इतना सोच रहे हो? आर्यन ने मुस्कुराकर भाभी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। संध्या मुस्कुराई और वहीं उसके पास बैठ गई। तुम बड़े हो गए हो अब। माँ बाप की कमी तो दोनों ने देखी, लेकिन एक दूसरे का साथ भी तो मिला ना। आर्यन ने धीरे से कहा, हाँ भाभी, साथ तो है, पर कभी कभी दिल करता है कि ये साथ कुछ और होता, कुछ और गहरा। संध्या चौंक गई। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन आर्यन ने नजरें फेर लीं। दिल की दीवारें। वो दिन यूं ही गुजर गया, लेकिन उस सुबह की बात संध्या के दिल में गूंजती रही। रात को जब रमेश घर लौटा, वो थका हुआ था। संध्या ने खाना परोसा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसने सोचा, क्या आर्यन की बातों में कोई इशारा था? क्या वो उसे उस नजर से देखने लगा है? उधर आर्यन अपने कमरे में लेटा था। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसकी भाभी, जो उसके लिए हमेशा एक माँ, एक दोस्त की तरह थी, अब उसके दिल की धड़कनों में शामिल होने लगी थी। क्या ये गलत है? आर्यन ने खुद से पूछा। या फिर ये वो सच्चाई है जो कहने की हिम्मत नहीं होती? आर्यन ने की रात। गांव में उस दिन तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी, पूरा घर अंधेरे में था। रमेश शहर गया हुआ था, उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। फोन पर उसने बताया कि वो अगले दिन लौटेगा। संध्या ने मोमबत्ती जलाई और रसोई में खाना गर्म करने लगी। तभी आर्यन आया और बोला, भाभी, कुछ मदद करूं? संध्या ने कहा, तुम मोमबत्ती पकड़ लो। उन दोनों के हाथ छू गए। आर्यन ने संध्या की तरफ देखा और संध्या की सांसें थम सी गईं। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, कब से सोच रहा हूं। संध्या की आंखें भर आईं। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, आर्यन, मैं समझती हूं तुम्हारा दिल, लेकिन कुछ रिश्ते कभी जुबान से नहीं बोले जाते। आज़र और समझ। अगले दिन रमेश लौटा। घर में सब सामान्य था, लेकिन आर्यन और संध्या अब ज्यादा बात नहीं करते थे। आर्यन खुद को बदलने लगा। सुबह जल्दी उठकर खेत चला जाता, रात को देर से लौटता। संध्या ने भी खुद को कामों में उलझा लिया, लेकिन उनकी आंखें वो सब बयां कर देती थीं। एक दिन रमेश ने पूछा, आर्यन कुछ चुप चुप सा नहीं है? संध्या ने जवाब दिया, बड़ा हो गया है, शायद अब इस घर में घुटन महसूस करता है। जारी रहेगा।